मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी की टीम ज्ञानेश कुमार के ऑफिस पे रेड मारने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने सरेआम ज्ञानेश कुमार को नाम लेके उनको बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। राहुल गांधी के इस चैलेंज के बाद से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि अब राहुल गांधी की टीम ने CID जांच के डेटा के लिए SIT गठन करने की तैयारी में है। इसके लिए राहुल गांधी की टीम अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। कैसे अमित शाह के करीबी ज्ञानेश जी के कार्यालय पे रेड पड़ सकती है और कैसे राहुल गांधी ने सरेआम ज्ञानेश को चैलेंज किया है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। सबसे पहले खबर देखिए, खबर मौजूद है। खबर के देखिए हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, आलन सीट के डेटा के लिए CID के खिलाफ अदालती रास्ता अपना सकती है कर्नाटक सरकार। ऐसे में दोस्तों, एक बात पूरी तरह से साफ है कि ज्ञानेश कुमार जी बुरा फंसने वाले हैं और जांच की आंच उनके तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि ये देश के इतिहास की पहली ऐसी घटना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जांच शुरू हुई है और CID के 18 बार रिमांड भेजने जाने के बाद भी चुनाव आयोग पे कोई असर नहीं पड़ा है। दोस्तों, आगे बात ले जाएं उससे पहले समझ लेते हैं कि क्यों CID और SIT की बात हो रही है। आपको बता दें कि बात 2023 की है, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। अलन क्षेत्र जो कि कलबुर्गी जिले में आता है, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार BR पाटिल मैदान में थे। BR पाटिल जो अब विधायक हैं, उन्होंने उस वक्त एक फोन कॉल से ये राज खोला कि एक वोटर विजय कुमार नाम के शख्स ने पाटिल जी को बताया है कि उनके नाम को वोटर लिस्ट से काटने की अर्जी लगाई गई है बिना उनकी मर्जी के। विजय कुमार ने कहा कि साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर ये कैसे? ये सुनकर के पाटिल जी को शक हुआ। उन्होंने तुरंत जांच शुरू कराई और वो सामने आया, वो चौंकाने वाला था। देखिए, वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, लेकिन आलंद में 6018 फॉर्म 7 जमा किए गए थे नाम काटने के लिए। इसमें से 5994 फॉर्म फर्जी निकले, मतलब कि किसी के नाम से फर्जी ID से ये सब कुछ किया है। एक उदाहरण लीजिए कि एक 63 इयर्स की महिला का ID इस्तेमाल करके 12 वोटरों के नाम काटने की कोशिश हुई, या फिर सिर्फ 14 मिनट में 12 नाम काटने का प्लान। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है दोस्तों, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था। सॉफ्टवेयर से कर्नाटक के बाहर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से IP एड्रेस बदल के ये फॉर्म भरे गए। टारगेट कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग बूथ, खास के दलित और अल्पसंख्यक वोटर। अगर ये चोरी सफल हो जाती तो BR पाटिल हार जाते, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। एक बूथ लेवल ऑफिसर ने अपने अंकल का नाम कट्टा देखा, पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि पड़ोसी ने भी कुछ नहीं किया है। यहीं से जो सिलसिला है वो खुल गया था। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में BR पाटिल ने तहसीलदार को शिकायत की। उसी दिन प्रियांक खड़गे और पाटिल ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 फरवरी को वो पूर्ण CO मनोज कुमार मीणा को शिकायत सौंप आए। रिटर्निंग ऑफिसर ममता कुमारी ने जांच की और FIR दर्ज हुई। केस इतना सीरियस था दोस्तों कि दिसंबर 2023 में इसे CID को सौंप दिया गया। CID ने क्या किया? 18 महीने में 18 लेटर्स लिखे निर्वाचन आयोग को। क्या मांगा? IP लॉन्ग्स, OTP ट्रेल्स, डिवाइस ID, लॉगिन डिटेल्स। दोस्तों, ये वो सबूत थे जो चोरों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आयोग ने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि सवाल आज भी खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मामला एक बार फिर से गरमाया है। 18 सितंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी का फैक्ट्री चल रही है। उन्होंने आलंद को उदाहरण बताया, बोले कि 6018 वोट काटने की कोशिश हुई, 5994 जो है वो फर्जी थे और CEC ज्ञानेश कुमार इसे कवर कर रहे थे। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आयोग को 1 हफ्ते में डेटा CID को दो, वरना ये संविधान की हत्या में पार्टनर साबित हो जाएगा। ये सुनकर के हंगामा मच गया है। CID ने जवाब दिया है और आरोप बेबुनियाद है। 2023 में हमने ही FIR कराई थी, लेकिन कांग्रेस ने काउंटर किया। प्रियांक खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आयोग झूठ बोल रहा है। हमने फरवरी 2023 में शिकायत की
तभी जांच शुरू हुई। प्रियांक खरगे कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर, उन्होंने सीधा आरोप लगाया, बोले कि ईसीआई महत्वपूर्ण जानकारी रोक रहा है, आईपी लॉन्ग्स, मोबाइल नंबर सब मांगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। खड़गे ने चेतावनी दी है कि अगर डेटा नहीं मिला तो सरकार हाईकोर्ट जाएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, 19 सितंबर को खड़गे और पाटिल ने ज्वाइंट प्रेस में कहा कि सीएम सिद्धारमैया एसआईटी बनाएंगे। अगले ही दिन 20 सितंबर को ऑर्डर जारी हो गया। आईपीएस ऑफिसर बीके सिंह की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। ये टीम जो है अलंद के वोट फ्रॉड को गहराई से खोदेगी। सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी जो हैं उनके आरोपों पे एक्शन लेना जरूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, पुलिस सोर्सेस ने सर्च वारंट लेने की संभावना से इनकार नहीं किया है। मतलब कि ज्ञानेश कुमार के ऑफिस पे रेड पड़ सकती है डेटा तक पहुंच बनाने के लिए। दोस्तों कल्पना कीजिए, ईसीआई का हेडक्वार्टर जहां वोटर डेटा स्टोर होता है, वहां छापा जो है हड़कंप मच गया है। एक तरफ आयोग कह रहा है कि हमने 2023 में ही डेटा शेयर किया था, ऑब्जेक्टर डिटेल्स, फॉर्म, रेफरेंस, आईपी एड्रेस, सब कुछ। लेकिन दोस्तों कांग्रेस कहती है कि वो हाफ ट्रूथ है। क्रूशियल डिटेल्स जैसे कि डेस्टिनेशन, आईपी, डिवाइस, पोर्ट्स, ओटीपी, ट्रेड्स अभी भी ब्लॉक ही हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ट्विस्ट कर दिया। हमने कभी नहीं कहा कि नाम ऑनलाइन डिलीट होते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस ऑनलाइन भरी जा सकती हैं। दोस्तों ये रेट का प्लान लीक कैसे हुआ? सोर्सेस कहते हैं कि एसआईटी की मीटिंग्स में डिस्कस हुआ। हाईकोर्ट का रास्ता अपनाने से पहले अगर आयोग नहीं माना तो वारंट लेना पड़ेगा। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने साफ कह दिया है कि हम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चाहते हैं। ये सिर्फ आलंद नहीं, महादेवपुरा, महाराष्ट्र के राजुरा जैसे मामलों से जुड़ा हुआ है। राहुल जी ने कहा कि ये सिस्टमैटिक है, कांग्रेस वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। और अब सबसे बड़ा धमाका, 24 सितंबर को राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया सीधा चैलेंज। लिखा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, जब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइएगा कि सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं। आप ये लाइनें जैसे बम फटी। राहुल जी ने एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की है जहां ईसीआई ने नया ई साइन वेरिफिकेशन फीचर लॉन्च किया है। बोले कि ये फीचर हमारी वजह से आया है, पहले चोरी हो रही थी, अब लॉक लगाया गया, लेकिन चोर कौन वो बताओ। ये चैलेंज जो है वो सिर्फ ट्वीट नहीं, ये कॉल टू एक्शन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईसीआई का ट्रस्ट डिफिशन बढ़ गया है। यूपी में 11% से 31% तक नो ट्रस्ट। राहुल जी का ये स्टैंड साफ है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं ज्ञानेश कुमार पे सीरियस आरोप लगा रहा हूं, वो वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। ईसीआई ने कहा कि डिलीशन ऑनलाइन नहीं हो सकती है, सुनवाई के बिना नहीं, लेकिन राहुल ने काउंटर किया। 18 रिमांड्स इग्नोर किए जा चुके हैं। आपको बता रहे दोस्तों कि सवाल बड़ा है कि अलंद में अगर 6000 वोट कट जाते हैं तो रिजल्ट बदल जाता है। पूरे देश में लाखों वोटर प्रभावित हो सकते हैं। ईसीआई का रोल क्या है? फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करना, लेकिन जब वो डेटा रोकता है तो शक होता है। प्रियांक खड़गे ने 6 सितंबर को ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा, ईवीएम हत्याकांड की पेशकश की, आईआईएससी आईआईटी को शामिल करने को कहा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। कर्नाटक ने लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए जो है बैलेट पेपर सुझाया, बीजेपी ने विरोध किया। बीआर पाटिल ने कहा कि राहुल जी ने नेशनल अटेंशन दिलाया है, प्रियांक ने सपोर्ट किया। सिद्धारमैया ने एसआईटी का ऐलान किया। राहुल के आरोपों पे ये टीम अब क्या करेगी? फॉर्म 7 के मिसयूज को ट्रेस और फर्जी लॉगिंग्स को रोकेगी और अगर जरूरी हुआ तो सर्च वारंट भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि 2023 में आलंद में बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष गच्चेदार 2018 में जीते थे, 2023 में पाटिल जी जीते, लेकिन अगर चोरी सफल होती तो बीजेपी बैक टू बैक होती। प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने फॉर्म 7 मिसयूज किया गया है, ये टकराव लोकतंत्र को बचाने का है। आलंद की एक छोटी घटना ने नेशनल डिबेट छेड़ दी है। सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव आयोग फंस गया है? क्या अमित शाह के खास ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पर रेड हो सकती है? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सीधे ज्ञानेश कुमार को चैलेंज किया, क्या अब चुनाव आयोग आलंद के मामले पे सीआईडी को जवाब देगा? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।